प्रणाम आप सभी को। मैं जितेंद्र उपाध्याय आप लोगों के सामने एक बार फिर उपस्थित हुआ हूँ। आज का सब्जेक्ट हमारा है, आज का विषय हमारा है आत्मज्ञान के क्षेत्र में गुरु का क्या रोल होता है, गुरु की क्या भूमिका होती है, क्या आत्मज्ञान के मार्ग पर गुरु का होना जरूरी है या गैर जरूरी है। तो मित्रों, इस चराचर जगत में, इस भौतिक जगत में जितनी भी चीजें आपको दिखाई पड़ रही हैं, चाहे फर्नीचर हो, चाहे टीवी हो, चाहे दवाइयाँ हो, चाहे मिट्टी के बर्तन से लेकर स्टील के बर्तन हो, इन सब की जो इजाद है वो गुरु तत्व के कारण ही है। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी कहा गया है। तो जो गुरु तत्व होता है वही जो कुछ आपको आज दिख रहा है, बर्तन, इलेक्ट्रॉनिक सामान, ये जो मैं कपड़े पहना हूँ, ये जो माला पहना हूँ, ये जो सीनियर थे, गुरु थे, उन्हीं लोगों की खोज है। जैसे कोई पत्थर है, या अभी गणेश चतुर्थी आ रही है, तो मिट्टी से जो गणेश की मूर्ति बनाई जाती है, तो उसको जो बनाया गया, उसमें जो निखार आया, वो गुरु तत्व के कारण ही आया। गुरु ने ही उसकी खोज की और गुरु ने ही उसको आकार दिया। अब रही बात आध्यात्म में, तो बिना गुरु के आध्यात्म में, आत्मज्ञान के क्षेत्र में गति हो ही नहीं सकती। गुरु ही एक ऐसा तत्व है जिसकी बातें झचकोड़ती हैं, जिसकी बातें तुम्हारे भीतर अपील करती है। वरना जिंदगी के संबंध में, ये जो जिंदगी हम सुबह से शाम जीते हैं, रोज सुबह होती है, शाम होती है, भूख प्यास, ये सब जो चीजें हैं, तो ये रोज रोज दोहराता जाता है। तो जो गुरु तत्व है, उसी को एक ख्याल आया, या उसी की बातों से आपको ख्याल आता है कि इससे ऊपर भी तो कुछ होगा। तो गुरु के बिना आत्मज्ञान के क्षेत्र में गति संभव नहीं है। गुरु ही ऐसा आयोजन करते हैं गुरु शिष्य परंपरा में, आत्मज्ञान में क्या है कि 24 घंटे आपको मन जो है वो घेरे रहता है 24 घंटा। जैसे आपकी जानकारी में बता दूं कि मन से ही मनुष्य है, तो मन से छुटकारा कैसे हो, उसका इंतजाम गुरु करते हैं। क्योंकि प्रत्येक मनुष्य सुबह से शाम तक अपने आप से बातें करता रहता है, जिसको विचार कहते हैं। नहीं तो गौर से देखिएगा जीवन में, आप अपने ही जीवन में देखिए, कोई ना कोई विचार दिन भर चलते रहते हैं, हताशा के, उत्साह के, ऐसे विचार चलते रहते हैं। तो क्या विचारों से, ये जो लगातार विचार चल रहे हैं, इससे क्या छुटकारा पाया जा सकता है? एक विचार आता है, एक विचार, और थोड़ी देर में हम उससे सम्मोहित हो जाते हैं और वो सच लगने लगता है। जबकि विचार
जीवन नहीं है, विचार के पहले जीवन है। विचार की आवश्यकता नहीं है जीवन को। जैसे एक छोटा बच्चा जो कुछ दिनों का होता है, 6 महीने का, 4 महीने का, 5 महीने का, उसके भीतर विचार नहीं होते, तो इससे सिद्ध होता है विचार की आवश्यकता नहीं है। तो गुरु तत्व ऐसा तत्व है कि वो ऐसे आयोजन करते हैं अपने आसपास, जब शिष्य उनके पास आत्मज्ञान को कि ये जीवन क्या है, ये जीवन जिंदगी, ये तो बता तेरा इरादा क्या है, इस जिंदगी की पहेली को जब सुलझाने की चाह में एक व्यक्ति एक गुरु के पास जाता है, आत्मा वाले गुरु के पास, तब वो गुरु कुछ ऐसा आयोजन करते हैं कि उससे जो शिष्य है उसके भीतर जो मन लगातार चल रहा है, लगातार चल रहा है, लगातार चल रहा है, लगातार चल रहा है, तो गुरु कुछ ऐसा आयोजन करते हैं कि तुम बिना मन की अवस्था में, कि अचानक तुम्हारे भीतर दो विचारों के बीच, जैसे दो श्वासों के बीच गैप होता है ना, दो श्वासों के बीच गैप, वैसे दो विचारों के बीच भी गैप होता है। जो विपश्यना ध्यान में बताया जाता है ना कि आती हुई सांस और जाती हुई सांस के बीच में गैप है, तो वो गैप जो दो विचारों के बीच गैप होता है, तो उस गैप पे गुरु आपको शक्तिपात के द्वारा वहां पर लेकर जाते हैं, और दो विचारों के बीच का जो अंतराल है वो ऐसा कुछ इंतजाम करते हैं कि तुम्हारे भीतर दो विचारों के बीच का जो अंतराल है उसको तुम पकड़ने लगते हो, और जब आप उस अंतराल को पकड़ने लगते हो तो वो अंतराल फैलने लगता है। तो ये गुरु द्वारा आयोजित होता है। गुरु ऐसा कुछ ट्रिक करते हैं कि उसकी वजह से ऐसा होता है। और जब तुम्हें दो श्वासों के बीच का अंतराल या दो विचारों के बीच का अंतराल दिखाई पड़ने लगता है, तो जब जब आप उसको देखते हैं, जब जब एक बार, दो बार, 5 बार ऐसा देखना होता है, धीरे धीरे देखते देखते फिर अंतराल में तुम्हारा ठहरना होता है, वहां ठहराव आता है। और जब अंतराल में तुम ठहरने लगते हो, उस जगह पर आत्म साक्षात्कार की घटना जो बार बार तुम्हारे भीतर होती है, वहां पर पता चलता है गुरु के कारण कि तुम सबसे पहले मन नहीं हो, अब मन से हट गए हो, बुद्धि नहीं हो, फिर और गहरे में जाते हो, और गहरे जाते हो तो तुम शरीर भी नहीं हो। तो मन, बुद्धि, विचार, ये तुम नहीं हो, शरीर भी तुम नहीं हो। तो आत्मज्ञान के क्षेत्र में और इस भौतिक जगत के भी क्षेत्र में जितना भी रहस्य खुला है वो सब गुरु तत्व के कारण ही है। इसलिए बिना गुरु के गति संभव ही नहीं है। और आध्यात्म के क्षेत्र में और संसार में भी वही लोग सफल होते हैं, उन्हीं लोगों का जीवन सफल होता है जो गुरु तत्व को समझते हैं और जिनके जीवन में गुरु का आगमन हो जाता है और गुरु की कृपा से, गुरु की करुणा से वो अवगत हो जाते हैं। अतः मैं यहीं पर अपनी बात बंद करूंगा कि बिना गुरु के सफलता नहीं मिलती है, चाहे वह आध्यात्म का क्षेत्र हो, चाहे संसार का भौतिक जगत का क्षेत्र हो। जिनको भी जीवन में सफलता मिली है, चाहे वह प्रधानमंत्री हो, चाहे वह उद्योगपति हो, चाहे वो बड़ा व्यापारी हो, उन सब का कहना यह है कि हमें ज्ञान गुरु के द्वारा ही मिला। हम किसी ऐसे व्यक्ति को देखकर संगत में हम समझे हैं और हम सफल हुए हैं। अतः पुनः आप सभी को मैं प्रणाम करता हूँ, और आप सभी को अगर मेरी बातें अच्छी लगी हों, तो मैंने कोशिश की है, तो मुझे ज़रूर समर्थन करें, और फिर मैं आपको प्रणाम करता हूँ।